दुनिया बिजी थी चीन और यूक्रेन रूस युद्ध में। इधर भारत और फ्रांस ने रातों रात कर डाली डील। भारत की धरती पर गरजने वाले हैं एक साथ 56 हवाई योद्धा। इस पर भारत की ये डील डरा देगी भारत के दुश्मनों को। तो वहीं एलएसी के पास एकजुट हुई भारत अमेरिका की सेना। आखिर भारत रक्षा क्षेत्र में क्या करने वाला है नया धमाका। दोस्तों, भारत फिलहाल अपने रक्षा तंत्र को अभेद बनाने, भारत की सीमाओं पर स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों को डिप्लॉय करने, विदेशी हथियारों पर तकनीक हासिल करने और भारत के आत्मनिर्भर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े मिशन पर है। मोदी सरकार ने इसको लेकर जो प्लान तैयार किया है, यकीन मानिए उसे जानकर किसी भी देश के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतता। आज भारत अमेरिका द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव को महसूस करने पर उसके देश में उसे धमका कर आ जाता है। आज भारत देश हित में जो भी फैसला करता है वो तुरंत लेता है। भारत का इसरो स्पेस में ऐसे मिशन कर रहा है जो इतिहास बना देंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करवा रही होंगी। आज भारत आपदा में अवसर तलाशता है। पूरी दुनिया जब कोरोना की चपेट में थी तब भारत आत्मनिर्भर मिशन के तहत उन प्रोडक्ट्स को खुद बना रहा था जिनके लिए भारत दूसरे देशों पर डिपेंड था। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब ऐसे समय में भारत ने आपदा को अवसर में तब्दील किया और रूस से सस्ते भाव में कच्चा तेल खरीद डाला। इससे भारत को कई फायदे हुए। इनडायरेक्टली तेल के दामों पर मनमानी करने वाले अरब कंट्रीज को काउंटर किया, वो अलग। कुल मिलाकर दोस्तों, आने वाले समय में भारत हर दिन कुछ बड़ा करे तो हैरान मत होइएगा। दोस्तों, इसी फहरिस्त में भारत ने अपने नए दोस्त फ्रांस से एक नई डील कर डाली है जो सभी को चौंका रही है। इस डील के बाद भारत के आसमान में एक साथ 56 हवाई योद्धा गरजने वाले हैं। आइए जानते हैं भारत ने फ्रांस के साथ आखिर कौन सी डील की है और इससे भारत क्या करने वाला है। भारत के लिए तैयार होंगे 56 C295 एयरक्राफ्ट। भारत की टाटा और फ्रांस की एयरबेस में तगड़ी डील। दोस्तों, कल तक भारत जिस भी हथियार की डील करता था उसमें यही होता था कि जिस देश से भारत हथियार खरीद रहा है वो भारत को अपने देश में हथियार वगैरह बनाकर भारत को बेच देता था और बात खत्म। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मोदी सरकार जिस भी हथियार की डील करती है उस डील में सबसे पहला प्रावधान यही होता है कि आधे से अधिक या फिर पूरे हथियार भारत में बनेंगे। आधे से ज्यादा काम करने वाले वैज्ञानिक भी भारत के रहेंगे। अब भारत की विश्व में बढ़ती साख से दुनिया का हर देश भारत की शर्त मानने को तैयार है और जो भी देश वर्ल्ड क्लास तकनीक वाले हथियार रखता है वो भारत में ही हथियार डेवलप करके हथियारों के साथ साथ उसकी तकनीक भी भारत को देकर जाता है। भारत में इससे रोजगार मिलता है वो अलग। दोस्तों, इसी कड़ी में भारत ने फ्रांस के साथ भी एक सौदा किया है जिसमें भारत एक साथ 56 एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है जो पहली बार वायुसेना के लिए तैयार हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने पहली बार वायुसेना के लिए C295 एयरक्राफ्ट तैयार करवाने के लिए योजना बनाई है। इसके लिए गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। दरअसल भारत की टाटा कंपनी ने फ्रांस की एयरबेस के साथ डील की है जिसके तहत ये अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट वायुसेना के लिए तैयार किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि अभी तक ये एयरक्राफ्ट भारत में नहीं बनाए जाते थे, लेकिन पहली बार टाटा ने एयरबेस के साथ डील की है जिसके तहत गुजरात की धरती पर C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। गुजरात के वडोदरा में एक प्लांट में ये C295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को इस प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस प्लांट में टाटा और एयर सब मिलकर वायुसेना के लिए कुल 40 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे जरूरी इक्विपमेंट हैं उन्हें भी इसी प्लांट में तैयार करने की तैयारी है। दरअसल भारत ने पिछले साल सितंबर में 21,000 करोड़ की एक डील की थी। उस डील के तहत एयरबस डिफेंस से भारत 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है। इसमें 16 एयरक्राफ्ट तो पूरी तरह से तैयार होकर भारत को मिलने वाले हैं। वहीं जो बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट हैं उनका निर्माण भारत में होना है। अब वहीं 40 एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में तैयार किए जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया
योजना को भी बल मिलने वाला है। दरअसल भारत मेक इन इंडिया पहल पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में अब पहली बार एक विदेशी कंपनी भारत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण करने वाली है। इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसके जरिए एक बार में 71 ट्रूप या 50 पैराट्रूपर्स को मुश्किल जगहों पर आसानी से ले जाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के वक्त भी ये एयरक्राफ्ट काफी कारगर माने जाते हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी वायुसेना को काफी आसानी हो सकती है। एलएसी पर उतरने वाली है अमेरिकी सेना। भारत के साथ अमेरिका का बड़ा गेम प्लान। दोस्तों, इस खबर के साथ ही एक और खबर है कि अमेरिका ने अपनी सेना को भारतीय सेना के साथ एलएसी पर उतारने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका के साझा प्लान से चीन को काउंटर किया जाएगा। साल 2022 के अंतिम 2 महीने भारतीय सेनाओं के लिए काफी व्यस्त होने वाले हैं। खबर है कि भारत ने सीमा पर चीन से तल्खी के बीच अमेरिका समेत कई देशों के साथ बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया है। इस दौरान भारतीय सेनाओं की तरफ से युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। बुधवार को ही भारत ने बंगाल की खाड़ी में सिंगापुर के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने क्वाड देशों के साथ कई बड़े अभ्यास की योजनाएं तैयार की हैं। इनमें जापान से दूर मालाबार अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया समेत 3 आसियान देशों के साथ अभ्यास और चीन के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के समीप अमेरिका के साथ ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास शामिल है। 8 से 18 नवंबर के बीच होने वाले मालाबार अभ्यास के लिए क्वाड देश जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तैयार हैं। इधर भारत आईएनएस शिवालिक एंटी सबमरीन कॉर्वेट, आईएनएस कामरोता और एक P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजे हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ भी अभ्यास के लिए तैयार है। खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच बटालियन स्तर का युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के ओली में होगा। खास बात है कि यह एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और भारत भी आपस में सैन्य संबंध मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच दोनों देशों की सेनाएं पहली बार 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आस्ट्रा हिंद अभ्यास करेंगी। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।